नमस्कार प्रियजन श्रोतागण, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोल यात्रा में। सोल यात्रा अर्थात आत्मजीवन की शुरुआत। आज हम जानेंगे जीरो स्टेज अवस्था तक कैसे जाया जा सकता है। देखिए, जीरो स्टेज अवस्था तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रथम हम आपको ऋग्वेद में जो बताई गई है विपश्यना, उसके बारे में बताएंगे। उसका पूर्ण रूप से अच्छे से विस्तांत श्री कृष्ण जी ने बताया था और पूरी तरह सारी विधि उसकी विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान श्री शिव जी महाराज जी के द्वारा बताई गई है। हम आपको सबसे सरल विधि बताएंगे उसके अंदर, जिसमें आप जीरो अवस्था तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सर्वप्रथम आपको आन पान प्रक्रिया करनी है। इस प्रक्रिया में आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है कि आपकी सांसें कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। आपकी सांसें आपके नाक के छिद्रों में से कहाँ पर आपको महसूस हो रही है। जब आप महसूस करेंगे नाक के छिद्रों के अंदर, उसके बाद आपको ये महसूस करना है कि आपकी जो सांस है, ये जो वायु प्राण वायु कहते हैं इसे, ये आपकी चेहरे के किस भाग को टच करके आ रही है। जब आप ये महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यह प्राणवायु जो श्वास है, आपके ठोड़ी से, आपके चिन्ह, आपके होठों से होते हुए आपकी नासिका के छिद्र और नासिका के अंदर के भागों तक महसूस होगी। अब दूसरा प्रक्रिया है, जब आप यह महसूस कर पाएंगे कि बाहरी भाग को और नाक के अंदर के भाग को महसूस कर पाएंगे, उसके बाद आपको श्वास को अपने अंदर के शरीर के अंदर के भाग तक महसूस करना है। जब आप श्वास को आप बाहरी भाग और अंदर के भाग को महसूस कर लेंगे तो आपको श्वास लेते समय आपके गले के अंदर, आपके सीने के अंदर होते हुए वायु आपकी प्राण स्थान अर्थात नाभि चक्र के नीचे तक आपको महसूस होगी। आपको वायु ये श्वास लेते समय आपको जो सांस लेनी है, ये आपको नाभि से लेनी है। अर्थात नाभि से लेने का साधारण आसान तरीका यह है, जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपकी पेट जो है वो बाहर आएगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। इस प्रक्रिया से आपकी आत्मा, आपकी चेतना वो जागृत होगी और जब आत्मा चेतना जागृत होगी तो आपकी मस्तिष्क का, मन का संतुलन स्थिर होगा। आपके अंदर के मन के विचार धीरे धीरे खत्म होना शुरू होंगे। तीसरा तरीका यह है, आपको दिन में किसी भी समय त्राटक साधना करनी है। चाहे वो आप पेंसिल की डोर से करें, चाहे कैंडल मेडिटेशन करें या मंदिर की जोत जला के करें, चाहे आप किसी पेड़ को निशाना बना के करें, चाहे चंद्रमा के देख के करें या फिर सूर्य को देख के करें। पर मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहूँगा जो सबसे उत्तम है फिलहाल के लिए, वो है ज्योत मेडिटेशन या कैंडल मेडिटेशन। इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। हमारी उस वीडियो का लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें आपको विपश्यना की त्राटक साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है। जब आप त्राटक साधना करेंगे तो आपके मन के विचार धीरे धीरे पूरे क्षीण होने लग जाएंगे। शुरू में ही आप इनमें से कोई भी प्रक्रिया करते हैं तीनों में से, तो आपके विचार आपके ऊपर एकदम से हावी होंगे। आपको क्रोध भी आएगा, आपको काम वासना भी आएगी, आपको लड़ाई झगड़ा भी होगा, आपको अच्छे बुरे हर प्रकार के विचार आएंगे। किसी के प्रति द्वेष, घृणा, हीन भावना, नकारात्मकता, हर तरह का प्रभाव आपको अपने अधीन करेगा। पर धीरे धीरे वो सारे प्रभाव क्षीण होते रहेंगे और एक समय आएगा ये सब विचार खत्म हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो मदद करेगा आपको वो त्राटक साधना है। इस त्राटक साधना का प्रभाव आपको महज 3 से 9 दिन के अंदर ही दिखने लग जाता है। कम से कम अगर कोई इंसान सुबह और शाम दोनों टाइम त्राटक करता है और अगर ज्योत में त्राटक या फिर कैंडल मेडिटेशन के थ्रू करता है तो उसे 3 दिन में ही असर दिखेगा। इससे आपका मस्तिष्क का दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। पहले के अनुसार आपकी बुद्धि स्तर बहुत बढ़ेगा, आपकी चेतना आत्मा जागृत होना शुरू हो जाएगी, आपकी चक्र भी एक्टिवेट होने लग जाएंगे सारे धीरे धीरे। चौथा तरीका है,
सबसे आसान तरीके, आप धीरे धीरे अपना खाना खाना शुरू कीजिए। खाना खाने का मतलब ये है, जब आप खाना खाते हैं तो आपके आसपास टीवी चल रहा होगा, या घर के अंदर होंगे या बाहर होंगे तो बाहर का शोर होगा, घर में होंगे आपस में लोग बात कर रहे होंगे। परंतु जब आप खाना खाएंगे तो आपका खाना, जब आपका निवाला आपके मुंह में होगा, चाहे आप रोटी चावल दाल कुछ भी खाएं, उस समय आपका ध्यान केवल उस निवाले के ऊपर होना चाहिए, किसी और जगह आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ये मुंह के अंदर जो आप चबा रहे हैं बस उस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। जब ऐसे आप खाएंगे तो आपके आत्मा को महसूस होगा खाना। ये वो अवस्था होती है जब आप अपने 3 से 9 साल तक की उम्र में खाना खाते हैं, तब आपको इन सब का पूर्ण ज्ञान होता है। आपको स्वाद वगैरह जो बनावटी नहीं होता, आपको आपकी आत्मा तक महसूस होता है, वह आपकी आत्मा को महसूस होगा। यह भी आपकी आत्मा को जागृत करेगा और इसके ज़रिए ही आपके सारे विचार भी शून्य होने में मदद करेंगे और आपका आपके ऊपर पूरा संतुलन होने लगेगा। आप अपने मन के गुलाम नहीं रहेंगे। आपकी आत्मा किसी के लिए भी गलत नहीं सोचेगी। इस समय जब आप मुंह में निवाला होगा तब आपको दूसरा कोई टुकड़ा नहीं तोड़ना खा रोटी का, ना ही आपको अपने शरीर के कोई भी उंगलियां हिलानी है। बस आपका खाली अपने निवाले पे ध्यान देना है। शुरू में आप 2-3 दिन आंखें बंद करके महसूस कीजिए, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। जीरो विचार अवस्था में सोचने का 5वां तरीका। 5वां तरीका ये है, आप जो भी देख रहे हैं आपके सामने, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, आप बस उन्हें देखिए। आप उनके बारे में कुछ मत सोचिए, ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो गाड़ियाँ जा रही हैं, आप उनको बस जाते हुए देखिए, आपको सोचिए मत। और कुछ लिखा है तो बस उसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन उसके बारे में कोई विचार मत कीजिए। सबसे आसान तरीका है, आप इसी अवस्था के करीब पहुंचने में आप पेड़ पौधों का सहारा ले सकते हैं, या ज़मीन धरती जो है उसको देख के या मिट्टी को देख के। सबको से आसान तरीका है आपका ध्यान केंद्रित होना। इससे आप बाहर की आती जाती चीज़ों को भी देखने लगेंगे तो आपको उन पर भी ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी। और ये जागृत अवस्था कहते हैं, इसे कहते हैं वर्तमान में जीना, प्रेजेंट मोमेंट। जब आप वर्तमान अवस्था में जिएंगे तो आपके दिमाग के सारे विचार शून्य होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। 6वां तरीका, जब आप रात्रि में सोएंगे, सोने से पहले आप ओम का जाप करके सोना है। ओम का जाप करिएगा, उसके बाद अपने दिमाग को वही विचार अवस्था विपश्यना का प्रथम मार्ग भी आप यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा आप सोते टाइम बस ये सोचिए कि मेरा दिमाग मेरे शरीर के साथ जुड़ा है और मेरा आत्मा अलग है, मेरा शरीर मेरा दिमाग अलग है। मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं हूँ, मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आते। जो भी विचार आते हैं मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मैं उनके प्रतिरूप कोई भी कल्पना या कुछ भी विचार अपने आत्मा से उनके ऊपर कोई आधारभूत नहीं पैदा करता। ये सोते टाइम की प्रक्रिया है। आप ऐसे बोलते हुए सोइए और सुबह उठने के बाद भी आप यही बोलिए। फिर आप पाएंगे कुछ समय बाद, कुछ सालों में आपका दिमाग के सारे विचार खत्म हो जाएंगे। ये कुछ आसान तरीके थे दिमाग को जीरो अवस्था में ले जाने के, जिसमें कि आपकी आत्मा जागृत होती है, आप अपने मन की गुलामी से आज़ाद होते हैं, अर्थात आपके शरीर के सारे जितने भी विकार है, काम क्रोध मोह माया द्वेष घृणाहीन भावना, ये सब खत्म होने लग जाते हैं। 7वां तरीका ये है कि आप अपने आप को मैं कहना बंद कर दीजिए, हम बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं और आपके अंदर ईश्वर का वास है। चाहे वो ईश्वर अल्लाह हो या यीशु हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई भी ताओ यहोवा जूस कोई भी देवता हो। क्योंकि जब आप अपने आप को हम कहना चालू कर देंगे तो आपके विचार ऑटोमेटिकली जीरो होने लग जाएंगे, क्योंकि आपका मन इस बात को समझ जाएगा कि भाई मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, ये तो ऑलरेडी उस ईश्वर के गुलाम है। यह मन अपनी गुलामी से धीरे धीरे आज़ाद करता रहेगा और आपके विचार शून्य होते रहेंगे। इसी तरह जब आप अपने आप को हम बोलेंगे तो सामने वाले को भी तुम या आप कहना है, क्योंकि वो भी वही ईश्वर का ही स्वरूप है। यह साधारण तरीका है, कुछ साधारण विधि है जिससे आप जीरो विचार अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और आप जीरो विचार अवस्था तक पहुंचने के बाद आप अपने मन के गुलाम नहीं रहेंगे, अर्थात आपके अंदर बहुत सारी असीम शक्तियाँ भी आ जाती हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। उनका प्रभाव कैसा भी हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को।
धन्यवाद। जय माता की।